हाय एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी कि वेट लॉस कैसे करते हैं। मुझे थायराइड है, हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस। तो थायराइड ही है बट एक डिफरेंट तरह का है। इसमें मेरे थायराइड में ऐसे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। सो इसमें क्या होता है कि मेरी अपनी बॉडी, मेरा अपना दिमाग सोचता है कि जो थायराइड ग्लैंड है मेरी बॉडी में, वो एक बाहर की फॉरेन बॉडी है, वो इन्वेडर है, कुछ बॉडी में गड़बड़ करने आया है। तो मेरा दिमाग जो कहता है कि उसको मार दो। तो जैसे वायरसेस फाइट करती है हमारी बॉडी एंड ऑल दैट। सो इसमें ये हो रहा है कि मेरी बॉडी सोचती है कि थायराइड एक इन्वेडर है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो उसको अटैक करती है। तो वो अटैक कब करती है? वो अटैक करती है जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ। लाइक इफ़ आई हैव गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में और परेशान रहती हूँ, तो ये ज़्यादा होता है। तो इसके थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और इसको कंट्रोल कैसे करना है और वेट कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगी। तो बहुत लोगों को थायराइड होता है और उनको पता नहीं होता है कि वो ऑटो इम्यून थायराइड है। जब आप भी अपना टेस्ट कराएं, अगर आपको थायराइड है तो अपने डॉक्टर को बोलें कि मुझे एक एंटी-TPO टेस्ट करना है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करना है, जिसमें पता चलेगा कि आपको नॉर्मल आपका जो थायराइड है वो फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है। अगर तो नॉर्मली आपका थायराइड फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो आप थोड़े टाइम तक दवाई लेंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, हो सकता है। बट जो ऑटो इम्यून थायराइड होता है उसमें क्या होता है, इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर तो आपको डॉक्टर ने बोला है कि ज़िंदगी भर दवाई खानी है, तो इट मीन्स यू ऑल्सो हैव एन ऑटो इम्यून कंडीशन। बट अगर आपको बोला है कि अभी ये दवाई खाओ, थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगी, या फिर यू गो ऑन एंड ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन पे हैं फिर नहीं हैं, डॉक्टर आपको मना करते हैं कि ठीक है अब आपका थायराइड ठीक है, अब आप मेडिसिन बंद कर सकते हैं, तो आपको नॉर्मल थायराइड है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो डॉक्टर्स अभी इंडिया में नहीं बताते हैं और बहुत सारी जगह नहीं बताते हैं। जो नॉर्मल थायराइड होता है उसमें क्या होता है, आपका थायराइड थोड़ा सप्रेस हो जाता है और उसमें फिर वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, तो उससे आपको वेट गेन होता है और डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर फॉल भी होता है। और ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है, उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा ये सारे सिम्टम्स आते हैं और भी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बाल झड़ना बहुत ज़्यादा, जड़ों में दर्द होना बहुत ज़्यादा, आईब्रोज पतली और स्कैंटी हो जाना वो होता है, आई लैशेस गिरती हैं, और साथ में आपका डाइजेशन तो आपका बुरा रहता ही है, लेथार्जी बहुत रहती है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होती है। एंजाइटी क्या होती है कि आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको डर लगता है, परेशान हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। देन आफ्टर दैट आपकी बॉडी में दर्दें होती हैं, लाइक जॉइंट्स में दर्दें होंगी, मेरे पैरों में, मैं अपने बारे में बताती हूँ, चलो मेरे पैरों में दर्दें होती हैं। लाइक जब मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा हाई था, अब से 5 साल पहले, जब मुझे पता ही चला था कि मुझे थायराइड है, 5.5 साल पहले मुझे जो है थायराइड डायग्नोस हुआ था, हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस डायग्नोस हुआ था। और उस समय मेरी हालत बहुत बुरी थी। वेट तो मेरा ऑलरेडी पुट ऑन हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी। लाइक मैं एक बारी गिर गई थी, मेरे नी पे लगी थी और उसको बड़े महीने हो गए थे और इतनी ज़्यादा कुछ नहीं लगी थी, थोड़ा सा हल्का सा ही लगा था। तो वो नी में जो मेरी दर्द थी वो महीनों तक आती रही और मैं डॉक्टर के पास बार बार जाती थी। डॉक्टर MRI कराया, सब कराया, वो डॉक्टर कहता है सब ठीक है, ये तुमको ऐसे ही लग रहा है, इस पे ऑलिव ऑयल की मसाज करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, फिर मैंने वो भी किया, लेकिन उससे वो दर्द नहीं जा रही थी और वो काफ़ी टाइम तक, 1-1.5 साल तक काफ़ी परसिस्टेंट रही। और फिर सुबह जब मैं सो के उठती थी तो 10 कदम लेना मेरे लिए इतना मुश्किल होता था, मुझे रोना निकल जाता था, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी और मैं ऐसे केकड़े की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती थी। और
इट वॉज हॉरेबल, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। तो सुबह की स्टार्ट ही ऐसे दर्दों से होती थी कि सारा दिन भी बर्बाद जाता था। और उससे और गुस्सा आता था कि क्यों हो रहा है। और भारीपन, पैरों पे इतना भारीपन लगता था, चला नहीं जाता था, स्टेमिना इतना कम था, एनर्जी नहीं रहती थी। और साथ में मुझे हील स्पर हो गया था। तो हील स्पर क्या होता है? हील स्पर में आपके ही पैरों की एड़ियों में ऐसा लगता है, जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नीचे से कील ठोक रहा है और वो ऊपर ऐसे लगती है। और एक पॉइंट होता है हील में, आपके एड़ी में, जिसपे जब आप दबाओ भी तो वो बहुत दर्द करता है। तो मैं उसको लेके डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो सर्जरी होगी, ये ऐसे नहीं ठीक होता है, ये सर्जरी से ही होता है। एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द आंसर, मुझे नहीं ये आंसर उसका पसंद आया। सो आई सेड कि नहीं, मैं तो सर्जरी वर्जरी ऐसे नहीं कराऊंगी, पैरों की स्पेशली। और मेरी स्टैंडिंग जॉब होती थी उस समय। तो जब मैं सारी रात, मैं नाइट शिफ्ट करती थी और मैं रात भर खड़ा होना होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में और भी दर्द हो गई। तो उसे दैट डिडंट हेल्प। सो मुझे उस टाइम पे ही वो जॉब नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं बिकॉज आई हैड टू, तो मैं वो कर रही थी। फिर साथ में मुझे इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा, मुझ में इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुझ में गुस्सा नहीं था पहले। और मैं इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। थोड़ा बहुत तो इंसान चिढ़ता ही है, लेकिन मैं बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग गया और डिप्रेशन हो गया कि मुझे मन नहीं करता था बेड से इतना टाइम उठने का, कुछ करने का, मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सो इट वॉज हॉरेबल। ये सारे सिम्टम्स लेके मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यही दवाई खाओ, इसी से ठीक हो जाएगा। सो बहुत महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल आई थिंक हो गए थे दवाई खाते खाते, पर मेरे सिम्टम्स ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ये सब चीज़ें हो रही थी। इमेजिन, मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बाथरूम टाइप स्लीपर्स जो आर्क सपोर्ट के लिए थी वो पहन के घूमती थी, क्योंकि मैं दूसरे जूते पहन ही नहीं सकती थी, क्योंकि साथ ही साथ मुझे प्लैंटर फेसियाइटिस भी हो गया था। प्लैंटर फेसियाइटिस क्या होता है? उसमें आपका पैर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है, जो आपकी आँख होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और उस पर बैलेंस आपका जो बॉडी का है वो सारा एड़ियों पे ऐसे आता है। तो और आप ज़्यादा चल नहीं पाते, पैरों में दर्द हो जाती है जब आप चलते हैं, तो उसके लिए आपको आर्क सपोर्ट पहननी पड़ती है। सो मैंने वो आर्क सपोर्ट वाली चप्पलें ली और वो पहन के मैं सब जगह घूमती थी। और साथ में खाने का मन करता था, लाइक कुछ भूख नहीं भी लगी है फिर भी मुझे खाने का मन करता था। नहीं भूख है फिर भी खाना है। डिप्रेशन ईटिंग, लाइक कंफर्ट ईटिंग मैं ऐसे करती थी, स्ट्रेस ईटिंग। और मैं पैकेज फूड बहुत खाती थी उस समय। तो कुछ भी दिख रहा है पैंट्री में, किचन में, मैं जाके कुछ भी एक चिप्स का पैकेट खोल लिया, कुछ कर लिया, कोक पी लिया। उस समय आइसक्रीम इतनी खाते थे और मीठा खाते थे और पैकेज फूड, बर्गर्स, ये सब भी खाते थे। लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था। लाइफस्टाइल रात भर जागना, दिन में सोना, सो दैट डिडंट हेल्प। एंड मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रही थी, तो माय पर्सनल स्ट्रेस, तो जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन मेरी लाइफ में आई तो दैट ट्रिगर्ड माय थायराइड। तो जब वो मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रही थी तो उस समय मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। बिकॉज अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ऑटो इम्यून कंडीशन में जब आप आते हैं तो आपका ये स्ट्रेस रिलेटेड होती है। तो ये स्ट्रेस से जो है आपकी बॉडी में जनरेट होती है और ये सारी बीमारियां जितनी भी ऑटो इम्यून से रिलेटेड है। तो ऑटो इम्यून रिलेटेड में क्या क्या होता है? तो ऑटो इम्यून कंडीशंस में होता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपका होता है लूपस, और आपको विटिलिगो जिसमें फुलबेरी जिसको बोलते हैं, और बहुत तरह की अलग अलग ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं और ये फुल डिजीज़ है। तो इस और स्पेशली ये दिमाग से जनरेटेड होती है। जब आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं या कुछ ट्रॉमा से जाते हैं तो आपका दिमाग ट्रिगर हो जाता है और वो आपकी बॉडी किसी भी पार्ट पे अटैक करने लगता है। लाइक एलोपेशिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। एलोपेशिया भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो अब
इन सब चीज़ों के लिए कोई इलाज कुछ ऐसे नहीं था, क्योंकि इस पे ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं है थायराइड पे। सिर्फ ये है कि हाँ, एक सिंथेटिक हार्मोन दे दो और उससे आप ठीक हो जाओगे। बट एक्चुअली उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें वो सिर्फ हार्मोन रिप्लेसमेंट है कि जो आपका थायराइड हार्मोन्स नहीं बना रहा है, वो आपको जो दवाई है वो सिर्फ वो हार्मोन रिप्लेस करेगी, और आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें वो हार्मोन लाइक आपको चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो रिप्लेस होगा। बट जो ऑटो इम्यून थायराइड से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक बाकी सिम्टम्स, जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल होती है। सो मेरा डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड डिफ़िकल्ट है। बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज़ हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया तो कैसे होगा। ऐसे बहुत कुछ लोगों के दिमाग में है कि अगर आप एक सर्टन तरह की डाइट फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल नॉट डाइट। जैसे डाइट तो लोग बोलते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग अलग है, डाइट अलग है। डाइट इज़ कि आपकी जो डाइट दिन में जो आपकी डाइट है वो कैसी है, तो आप क्या क्या आप खाते हैं, आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या आप खा सकते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। सो दैट इज़ डाइट। वो डाइट है कि आपकी डाइट कैसी है। सो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने अपनी डाइट चेंज की, मैंने जो भी मैं खाती थी वो मैंने चेंज किया। मैंने बहुत रिसर्च की, इतनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च की, आर्टिकल्स पढ़े जितने भी अवेलेबल थे, एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए। हर वक्त चिड़े रहना, हर वक्त डिप्रेशन में, मोटिवेशन कोई नहीं, गुस्सा और दर्दों से परेशान, ऊपर से पर्सनल लाइफ बहुत परेशानी वाली थी। तो उस इट डिडंट हेल्प, वो बार बार और ट्रिगर करती रहती थी मेरी कंडीशन को। सो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो और मैं अपने आप को पहचान नहीं सकती थी, मैं अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रही थी कि मैं हूँ कौन। सुसाइडल थॉट्स, इतने सारे सुसाइडल थॉट्स आते थे कि और बहुत सारे लोग एक्चुअली कर भी लेते हैं बहुत कुछ अपने आप को, क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है। और डिप्रेशन इतना बुरा होता है कि आप खुद से रिलेट नहीं कर सकते और आप कोई और इंसान होते हो। सो मेरी बस अति हो गई थी, एंड देन आई स्टार्टेड, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, जिस तरह से मैं खाना खा रही थी वो चेंज किया। तो और बाकी जब आपको थायराइड होता है और ऑटोइम्यून थायराइड होता है तो उसमें आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करती और आप बहुत सारी चीज़ों में डेफिशिएंट हो जाते हो। जैसे मेरा आयरन बहुत कम था, विटामिन डी कम थी, विटामिन B12 कम था, कैल्शियम कम था, और साथ में मुझे बहुत फ्लेयर अप्स होते थे। फ्लेयर अप्स क्या होते हैं? तो फ्लेयर अप्स आते हैं जब बहुत परेशानी होती है, दिक्कत चल रही होती है, तो टेंशन से बहुत ज़्यादा ये सिम्टम्स ना 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है। सो इट्स लाइक ए इनविजिबल डिजीज़, तो ये दिखाई नहीं देती, ये सबको लगता है थायराइड, ठीक है थायराइड ही है, बट एक्चुअली में इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, और ये इनविजिबल डिजीज़ है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा क्योर भी नहीं है और कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। सो उससे काफ़ी परेशानी और दिक्कत होती है। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद मुझे कितने साल लगे, मैंने 2018 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 2020 तक मैं काफ़ी बेटर हो गई थी। 2020 में मुझे कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल मेरी काफ़ी कम हो गई थी, मुझे विटामिन डी कम नहीं था, मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक हो गया, और कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा। लाइक बिफोर आई स्टार्टेड माई जर्नी, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल था, और मैं उस समय आई थिंक सिर्फ 31 ईयर्स की थी, और 31 में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होना इज़ नॉट गुड। फिर मेरा CRP लेवल बहुत हाई था। CRP लेवल क्या होता है? उसमें इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कितनी है वो देखी जाती है। तो मेरा इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा था,
सॉरी। और जब मैंने ये लाइफस्टाइल और ये सब कुछ चेंज किया 2 साल के बाद, जब मैंने अपने सारे टेस्ट्स कराए, सो मेरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं रही, बहुत कम, बहुत रिड्यूस थी, बिकॉज पर्सनल स्ट्रेस स्टिल आई वॉज गोइंग थ्रू दैट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें और इसमें अपना ध्यान रखा जाए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे ऐसे करके और चेंज की, एंड आई बिकेम बेटर, और मेरे में एनर्जी आ गई वापस जैसे पहले होती थी। मैं 80 किलो की होती थी और फिर उसके बाद मैं 57 किलोज़ की हो गई थी। तो मैंने अबाउट 33 किलोज़ जो है मैंने अपना लूज़ किया था, नहीं 23 किलोज़ मैंने अपना लूज़ किया था। और सिर्फ खाने से, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी और मैं कोई ऐसे स्पेशल डाइटिशियन से डाइट नहीं फॉलो कर रही थी, क्योंकि शुरुआत में मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया और मैंने वो स्पेशलाइज करती थी ऑटो इम्यून डिजीज़ में, और कि रिवर्स हो जाएगा थायराइड। तो मैंने 1.5 लाख रुपए मरवाए वहाँ पर। लेकिन उससे क्या हुआ, जो मैडम ने मुझे डाइट प्लान दिया, पहली बात तो उन्होंने 2 बार मुझे गलत डाइट प्लान भेजा। वो उनका जेनेरिक डाइट प्लान होता होगा जो वो सबको भेज देते हैं, तो उन्होंने गलत डाइट प्लान भेजा। जिन चीज़ों से मुझे एलर्जी थी वो सब चीज़ें मेरी डाइट में थी, तो दैट वाज रॉन्ग। फिर उसके बाद जब मैंने वो डाइट प्रॉपरली की 3 महीना, मेरी एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई। लाइक मेरी एंटीबॉडीज़ काफ़ी कम थी, और वो मुझे सप्लीमेंट्स मुझे खाने पड़ते थे कम से कम 20-25 दिन में। सो हर एक मील के बाद कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स, और मेरे सारे सप्लीमेंट्स कनाडा से इंपोर्ट होके आए थे, बिकॉज वहाँ क्वालिटी है दैट्स वेरी डिफरेंट। वो वहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी के वो मिलते हैं। सो मैंने वहाँ से इंपोर्ट कराया, एंड इस समय मैं इंडिया में थी। तो मुझे ये टोटल 3 महीने की जर्नी 1.5 से 2.25 लाख की पड़ी, एंड आई वॉज़ हैप्पी टू स्पेंड कि मैं ठीक है, मैं अगर ठीक हो जाऊँगी तो डजेंट मैटर, मैं इतने पैसे खर्चने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने वो खाया, जो भी उन्होंने मुझे बोला, जो डाइट प्लान बनाया वैसे फॉलो किया, सब किया। 3 महीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया अंदर। तो 3 महीने के बाद भी नहीं, 3 महीने में मुझे 2-3 बार फ्लेयर अप हुआ, जहाँ की मुझे साल में 2 बार 3 बार ऐसे फ्लेयर अप आता था। फ्लेयर अप मतलब जो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो मुझे 3 महीने में 2-3 बार फ्लेयर अप आ गया, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेयर अप आ गया। लाइक मेरे पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के पास थी उस समय, और मेरे पेरेंट्स डर गए। मेरे पेरेंट्स को इतना डर लग गया कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उनको पता नहीं था कि क्या होता है इस डिज़ीज़ में और क्या हो रहा है। तो उनको लगा पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड कि थायराइड में ये सब कुछ होता है। तो आई वॉज यूज टू इट, मुझे पता था, और मैं बहुत मुझे ये पता था कि इसमें बहुत फ्लेयर अप्स होते हैं, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गई, मैं फर्स्ट टाइम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास गई इंडिया में, बहुत मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली। मैं उनके पास गई, उन्होंने वो मेरी डाइट प्लान देखी, और उन्होंने बोला कि ये किस गधे ने तुम्हें बना के दिया है। ऐसे कि ये जो है, ये न्यूट्रिशनिस्ट है, बॉम्बे बेस्ड है, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी क्या न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया है, और ये नेचुरल उसमें वो करते हैं, हेल्प करते हैं। सो ही सेड कि ये फाड़ के फेंक दो अपना डाइट प्लान, और ये डाइट जो उन्होंने दिए तुम्हें, इसको बंद करो। डाइट करनी है तुमने, जो उन्होंने खाना बोला है वो करना है तो करो, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स उन्होंने साथ में लगाए हैं ये बंद करो। स्पेशली बिकॉज उसने मुझे कैल्प सप्लीमेंट जो था वो उन्होंने मुझे दिया था, और हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस में आपको कैल्प सप्लीमेंट नहीं खाना चाहिए। सो दैट्स व्हाट मेरे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ने बोला कि जो आपकी ये भी हालत है, जो आपका ये आपको फ्लेयर अप बार बार हो रहा है, ये इससे और बाकी काफ़ी चीज़ों से मिलके आ रहा है, तो आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। और उन्होंने काफ़ी उनको, जो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट थी उनके लिए काफ़ी कुछ बोला कि उनको, अगर वो वहाँ से पढ़ी हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कैल्प सप्लीमेंट आपको नहीं देना चाहिए था, आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो गई है। सो आई गॉट वेरी एंग्री, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो मुझे आई वाज लाइक कि नहीं, ये तो अब मैं उसको फायर कर दूँगी, और अब मैं अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट करूँगी। सो मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत कुछ दोबारा से अपनी रिसर्च की और बहुत किया,
और मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की और बहुत अपना डाइट प्लान मैंने खुद बनाया और मैंने वो शुरू किया। और आई थिंक 4-5 मंथ्स के बाद मुझे डिफरेंस दिखना शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने वो अपनी जर्नी कंटिन्यू की और मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वेट लूज़ हो रहा था एंड आई वाज हैप्पी विद दैट, और मुझे जल्दी वेट लूज़ नहीं करना था। और एक्चुअली मैंने जो ये डाइट और लाइफस्टाइल चेंज किया अपना, मेरे को वेट लूज़ के लिए मैंने नहीं किया था, जो सिम्टम्स हैं उसके लिए किया था। हाँ, और एक और मेन सिम्टम्स मैंने आपको बताया ही नहीं कि ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग क्या होता है कि समझ ही नहीं आता, आप कुछ कर रहे हैं, करते करते ना आपका दिमाग कहीं गुम हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाती है और आप खोए से रहते हो, कुछ करने लगे हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, याद ही नहीं रहती चीज़ें। मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लाइक बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी याद है लाइक बचपन से कि मैं किससे मिली, किसने उस दिन क्या कपड़े पहने थे, उस बंदे का क्या नाम है, उस बंदी का क्या नाम है जिसको मैं एक बार मिली हूँ, थोड़ी सी बात हुई है हमारी, मुझे सालों साल याद रहता था, आज तक याद है। बट जब मुझे ये थायराइड हुआ तो उसके बाद मेरी मेमोरी बहुत ख़राब हो गई। वो मुझे यही नहीं याद रहता था कि मैंने अभी आधे घंटे पहले क्या किया है। मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाके आई हूँ, मुझे यही नहीं याद है कि मैं बाथरूम गई हूँ कि नहीं गई हूँ, मुझे यही नहीं याद रहता था। तो इतनी बुरी हालत थी। मैंने जब अपना खुद से लाइफस्टाइल चेंज किया और मुझे 2 साल जो आराम से मैंने किया, बहुत ऐसे कुछ प्रेशर नहीं लगाया, मैंने 2 साल पेशेंटली अपना लाइफस्टाइल फॉलो किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे घर में जो मैं नहीं खाती थी उन्होंने वो बनाना ही बंद कर दिया, लाना ही बंद कर दिया। मेरे पेरेंट्स भी वही खा रहे थे जो मैं खा रही थी। अगर वो कुछ और खा रहे थे तो वो जब मैं नहीं होती थी आसपास, वो तब बना के खा लेते थे ताकि मैं टेम्प्ट ना हूँ। तो मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और मैंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की। तो अगर वो नहीं होते तो शायद ये मैं कर नहीं पाती, क्योंकि उनका जो सपोर्ट था, लाइक मेरी मम मेरे लिए चीज़ें बनाती थी क्योंकि उस समय मैं बहुत परेशान रहती थी और पर्सनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा था। तो मेरी मदर 70 में है, तो वो इस उम्र में भी मेरे लिए चीज़ें बनाती थी, क्योंकि सबको इंडिया में सबको होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उनको भी यही होता था कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे पापा मुझे सुबह सुबह जूस बना के देते थे और ये सब कुछ। तो एंड देन पर वो खुश नहीं थे कि मैं ये सब छोड़ दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं खानी। वो खुश नहीं थे, लेकिन दे सपोर्टेड मी कि हाँ, वी ट्रस्ट यू, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, सो वी जस्ट वांट यू टू गेट बेटर, कि हम तुझे ट्रस्ट करते हैं, तू बस ठीक हो जाए, हमें वही चाहिए। फिर 2 साल के बाद लाइक थोड़ा टाइम मैं उनके साथ रही, फिर मैं इंडोनेशिया मूव हो गई, फिर मैंने वहाँ पे अपना ध्यान रखा। जब मैं वापस आई तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैं वापस आई मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया, मैंने अपनी एंटीबॉडीज़ वगैरह टेस्ट कराई, तो मेरी 3000 एंटीबॉडीज़ से फिर 300 हो गई थी। तो एंटीबॉडीज़ 60 से कम होनी चाहिए आपकी। मेरी थी 3000। वो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया था, जब मेरा फ्लेयर अप हुआ था तो मेरी 3000 से ऊपर एंटीबॉडीज़ पहुंच गई थी। और जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया था तो मेरी एंटीबॉडीज़ थी 1100। इतना सारा डिफरेंस था। और जितनी ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी, इसका मतलब आपको उतने ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो मतलब आपकी बॉडी में एक आर्मी है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जब फ्लेयर अप होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी की आर्मी होती है उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, आपकी फ़ौज में ज़्यादा फौजी भर्ती हो जाते हैं और वो आपका थायराइड को अटैक करने लग जाते हैं। तो जब आप कंट्रोल करते हैं अपना थायराइड, जब आपका ऑटो इम्यून जो आपका रिस्पॉन्स है, जब आप कंट्रोल करते हैं उसको, तो वो कम होती जाती हैं एंटीबॉडीज़, और फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े गायब होने शुरू हो जाते हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। 2020 में जब मैं वापस इंडिया आई, मैं किसी की वेडिंग अटेंड करने आई थी एंड देन आई गॉट स्टक इन इंडिया। तो मैंने अपना कंटिन्यू किया जर्नी और मेरी एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई, लाइक मैं सुबह उठती थी, बाहर जाती थी, सारा दिन चलती थी, मुझे कोई दर्द नहीं होती थी पैरों में, पतली हो गई थी, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लग गया था। ये सब चीज़ें हुई। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, खाना आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप
बेटर फील कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑटो इम्यून थायराइड में क्या क्या होता है, वो बस डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, पेन किलर्स खाते रहते हैं, मैं भी खाती थी। और साथ में एक और चीज़, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसके ना बहुत सारे और ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक बार आ गई आपकी बॉडी में तो हो सकता है कि और चीज़ें भी आपको हो जाएं। लाइक अगर ऑटो इम्यून थायराइड आपको है तो आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस भी हो सकता है। लाइक मुझे दर्दें आती थी मेरे हाथों में, मेरे यहाँ पे फिंगर्स में, रिस्ट में मुझे दर्दें आती थी, बाकी अर्थराइटिक पेन्स भी होती थी। तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि वो अर्थराइटिस का स्टार्ट है ये। तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं इतनी यंग एज में मुझे नहीं ये सब कुछ हो सकता, और मेरी फैमिली में किसी को कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई अर्थराइटिस नहीं है। सो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं मैं कर सकती थी, और मैं बहुत हेल्थी थी पहले, फिट एंड हेल्थी। और फिर लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, और आई बिकेम बेटर। एंड आज की डेट में मैं 54 किलोज हूँ, और मेरा वेट मेंटेन हो रहा है, और मेरा लाइफस्टाइल अभी भी वही है। थोड़ा बहुत मैं बीच में चेंज करती हूँ। अभी जैसे 3 हफ्ते पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। वही सेम पर्सन स्ट्रेस फॉलो कर रहा है मुझे अभी थोड़ा टाइम तक। तो मैंने अपने पुराने पैटर्न्स में मैं आ गई, और मैं स्टिल अपना मैं लाइफस्टाइल वाला खाना खा रही थी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे पैकेज्ड हेल्दी फूड मिलता है, तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया, और माइंडलेस ईटिंग करनी शुरू कर दी, स्ट्रेस ईटिंग। सो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट तो ठीक है, साथ में सिम्टम्स आने शुरू हो गए, वही ब्रेन फॉग और लैक ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन, क्रैंकीनेस, इरिटेशन, और छोटी छोटी बातों पे रो देना, और ये सब कुछ। आई वॉज लाइक नो, मैं ये स्ट्रेस अपनी लाइफ पे हावी नहीं होने दे सकती, और जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैंने वो अपनी लाइफ से बाहर निकाला, और अब मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। अब मैं वापस से मैंने नई एक डाइट शुरू की है, नया लाइफस्टाइल शुरू किया है, जो कि 3 महीने तक मुझे करना है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। उससे क्या होगा, मेरा थायराइड जो है रिमिशन में चला जाएगा, और उससे जो मुझे हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन अभी जो आई वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो उससे पेट की हीलिंग होती है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि सारी बीमारियां पेट से जन्म लेती हैं, तो पेट, दिमाग, ये सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो अब आई एम मच बेटर, मेरे में बहुत एनर्जी है, मोटिवेशन है, शक्ल पे मैं बीमार नहीं लगती, पहले बहुत लगती थी और वेट मेंटेन हो रहा है, रात को नींद अच्छी आती है। सो इट्स ऑल गुड। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि लाइफस्टाइल कैसे, मैंने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए, मेरा क्या डाइट थी, मैंने क्या क्या किया, और मैं अभी क्या कर रही हूँ। और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए ऑटो इम्यून डिजीज़ रिलेटेड, तो मैं हेल्प करती हूँ। आई हेल्प वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, मैं इवन मैन, तो मैं लड़के और लड़कियों को, लेडीज़ एंड जेंटलमैन को हेल्प करती हूँ कि उनके कैसे मैनेज करना है, उनकी कंडीशन कैसे मैनेज करनी है, सिम्टम्स कैसे मैनेज करने हैं। सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम नेम सेम है, सुपरनैचुरल इशिता, और मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ अराउंड द वर्ल्ड। सो आई विल बी हैप्पी अगर मैं आपकी मदद कर पाए। थैंक यू।